अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो के हम हाजिर हो गए यहाँ पे। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख लें, आपके पास क्वेश्चन है वैल्यूएट a माइनस बी इंटू एक्स इंटेग्रल ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल डी एक्स। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो आप इसमें क्वेश्चन को देख भी रहे होंगे, तो देखते ही पता चल जाता है इंटीग्रेशन का, जिसको कुछ फंडामेंटल बेसिक आइडिया है। तो यहाँ पे देख लें, सबसे पहले हमारे पास ये x है, ऊपर ये कांस्टेंट है a माइनस बी, और यहाँ पे है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यानी कि अगर हम सिर्फ इंटीग्रेशन को साइड पे कर दें, तो यहाँ पे अगर हम इसको लेट कर लें, ज़रा देखिएगा, लेट एक हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन जाएगी। ज़रा हम इस पे देखेंगे, पांचवा चैप्टर जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बच्चे ऐसे है कि हम इसको जस्ट x कह देते हैं, x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास है x माइनस ए और ये है x माइनस बी। तो ये हमारे पास एक जो है ना, हमने a माइनस बी को भी साइड पे फिलहाल रख दिया, इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे। पहले ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। तो देखिए, इंटीग्रेशन का जो फंडामेंटल या बेसिक रूल है, उसमें ये एक रूल है कि आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना आप उसको सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई का मतलब ये है स्टूडेंट्स के, अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसके जितने ज़्यादा टर्म्स बन सकते हैं उतना ज़्यादा बनाएं। अब ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, तो इसके हम पार्शियल मतलब उसके टुकड़े बनाएंगे, पार्शियल में कन्वर्ट करके, तो हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब इस तरह का हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता, तो हम इसके देखते थे सबसे पहला स्टेप कि यहाँ पे हम इनकी डिग्री चेक करते थे। इसकी डिग्री 1 है, नीचे अगर मल्टीप्लाई करें डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास ये है कि हम इसका चेक करते हैं कि लोअर जो पोर्शन है क्यू एक्स की फैक्टराइज। तो देखो बेटा, क्यू एक्स के दो फैक्टर भी बने हैं। जब दो फैक्टर हैं तो इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे हमारे पास। एक आएगा a ओवर एक्स माइनस ए, एक आ जाएगा b ओवर एक्स माइनस बी। पार्शियल फ्रैक्शन का ये यूनिट हमारे पास था, बड़ा आसान सा। अब बेटा इसमें देख लें कि चूंकि आप सेकेंड ईयर में हैं, अभी फर्स्ट ईयर में आप पूरा पार्शियल फ्रैक्शन इसको हम कंप्लीट नहीं पढ़ रहे, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू डायरेक्ट कैसे मालूम करते हैं, तो ज़रा देख लीजिएगा। a के नीचे क्या है, x माइनस ए है बच्चे। यहाँ से x की वैल्यूज़ a निकाल के इस फैक्टर के अलावा, इसे कवर अप मेथड कहते हैं कि हम इस x माइनस ए, क्योंकि a के नीचे जो फैक्टर है x माइनस ए, यही फैक्टर यहाँ कवर करके बाकी जो आपके पास है, जहाँ भी x है वहाँ पे आपने इसकी जो वैल्यू आपने x माइनस ए से x की वैल्यूज a निकाली, उसके अंदर पुट कर देंगे। देखिएगा ज़रा, हमने क्या किया, a के नीचे यहाँ से x की वैल्यू निकाली जो कि a के बराबर है, और हमने लेफ्ट साइड पे जहाँ भी x था इस फैक्टर के अलावा इस फैक्टर को कवर करके, ये देखो मैंने कवर कर लिया। बाकी सिर्फ दो ही फैक्टर आपके पास हैं, एक x है, दूसरा x माइनस बी। वहाँ पे आपने a पुट कर देना है, a ओवर a माइनस बी। तो ये बच्चे हमारे पास डायरेक्ट a की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से हम b की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। b की वैल्यू के नीचे देखें, b के नीचे देखें x माइनस बी है। यहाँ से x की वैल्यू b निकालें तो b x माइनस बी वाले फैक्टर को कवर करके बाकी जो है आपने x की जगह पे b और यहाँ भी b माइनस ए पुट कर देना है। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस अंदाज में होगा कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स जो है, इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास। एक हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास है a ओवर a माइनस बी, यहाँ पे आपने लिख लिया। बाकी आपके पास x माइनस ए इसका फैक्टर है। उसके बाद देखते हैं b की वैल्यू, अगर यहाँ से b की वैल्यू है b ओवर b माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस बी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन था, ज़रा गौर करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास a माइनस बी को हमने स्किप कर दिया था, और फिर इंटीग्रेशन साइन को भी। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको पी एक्स ओवर क्यू एक्स इस चीज़ के बराबर आ गया हमारे पास,
तो हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए इसमें पुट कर देते हैं, मतलब जो आपके पास इसकी पी एक्स ओवर क्यू एक्स की वैल्यू है, जो मेन क्वेश्चन है इसके अंदर ज़रा पुट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको कि हम क्या कर रहे हैं, इसे 1 में पुट कर रहे हैं। तो 1 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस बी हमारे पास ये आ गया। उसके बाद बेटा देखिए जो x ओवर एक्स माइनस बी है, तो इसकी वैल्यू ये है a ओवर ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अगर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, ज़रा तवज्जो दीजिएगा इसके साइन चेंज करके, a माइनस बी मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो b माइनस ए था यहाँ से माइनस को कॉमन लिख के यहाँ माइनस लगा लिया। और इसकी लॉजिक क्या है बेटा, a माइनस बी से a माइनस बी को कैंसिल कराना है। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन और ये dx। अब ऐसा करें बेटा, a माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई करें या a माइनस बी दोनों में से कॉमन ले लें, बात एक ही है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो डिवाइड में a माइनस बी पड़ा हुआ है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास बच जाएगा a ओवर एक्स माइनस ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी, और ये जनाब dx आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट हमारे पास ये आ गई, a कांस्टेंट है, dx ओवर x माइनस ए, फिर b कांस्टेंट है यहाँ पे dx ओवर x माइनस बी। इसको हमने बेटा एक रूल पढ़ा था जिसे हमने रेसिप्रोकल रूल कहा था कि अगर कोई भी डिवाइड में फंक्शन हो, कोई भी लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, अगर उसका ऊपर में डेरिवेटिव है, अपर में डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log ऑफ लोअर फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये बच्चे फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें बेटा, x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, a का 0, तो ये ओवरऑल ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो मौजूद है। यहाँ भी एक्स माइनस बी यहाँ लिखना था, तो यहाँ पे x माइनस बी है, x माइनस बी का भी डेरिवेटिव 1 वो भी ऊपर मौजूद है। तो इसका आंसर होगा a log ऑफ, रेसिप्रोकल रूल के मुताबिक बच्चे क्या होगा, a log ऑफ x माइनस ए माइनस बी log ऑफ x माइनस बी। तो ये बच्चे आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको जो है ना इस तरह लिख देते हैं तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये बेटा हमने एक पार्ट किया। देखें आपके पास क्वेश्चन ये था, इस तरीके से इंटीग्रेशन हमने करना था a माइनस बी। तो हमने क्या किया, इसमें से पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को वो किया, उसी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। पहले हमने इसकी 2 पार्शियल फ्रैक्शन बना ली, फिर उसके बाद हमने उसी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में पुट कर दिया। तो हमारे पास फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हमने पुट की, ये देखें। तो हमारे पास ये a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पे आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी कि 0 से 3 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है बच्चे, कि जिसमें हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आता है जिसमें प्लस सी हम नहीं लगाते, पार्टिकुलर कोई वैल्यूज़ नहीं लगाते। तो देख लें यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन बहुत आसान सी है। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे है 0 से 3 dx ओवर, यहाँ बेटा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ओके, हमने ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ भी इस तरह की आ जाए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में, तो इसे हम लिख सकते हैं आसानी से, क्या चीज़ बचे, 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब चूँकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें प्लस सी जो है ना उसको हम 0 कंसीडर करते हैं। ये सी की एक पार्टिकुलर वैल्यूज़ कुछ कंडीशंस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं मज़ीद इस क्वेश्चन को बच्चे। तो इसका आंसर होगा 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। अब बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आता है प्लस सी नहीं लगाते, बल्कि यहाँ पे जो इसकी राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ये राइट साइड पे जो ब्रैकेट होती है उस पर हम 0 3 लिख देते हैं। तो बाय फंडामेंटल
लॉ ऑफ कैलकुलस। बेटा फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो अब बेटा एफ प्राइम का आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन होता है एफ ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं। अब इसका फर्दर प्रोसीड ये होता है कि आपने सबसे पहले यहाँ अपर लिमिट, बेटा जो ऊपर वाली होती है इसे अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये आपने इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने वही काम करना है, सबसे पहले आपने अपर लिमिट पुट कर देनी है 1/3 टेंजेंट इनवर्स 3/3 माइनस 1/3 टेंजेंट इनवर्स 0/3। पहले आपने क्या किया, इस पे अपर लिमिट 3 पुट कर दी एक्स की जगह पे, उसके बाद आपने माइनस, फिर पूरे ही इसी ब्रैकेट्स में आपने एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो ये देखिए 1/3 टेंजेंट इनवर्स 1 ये आ गया हमारे पास, और 1/3 टेंजेंट इनवर्स 0 ये आ गया। अब बच्चे आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो हमारे पास π/4 या 45 डिग्री भी कहते हैं। अगर बेटा आप इसमें 45 डिग्री लगा देंगे तो वो इसलिए हमारा वैलिड नहीं होगा क्योंकि कैलकुलस हमारे पास एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में या कैलकुलस में हमेशा हमारे पास जो एंगल यूज़ होता है वो रेडियन फॉर्म में यूज़ होता है, तो π/4 ही आप लिखेंगे। तो 1/3 इसका आंसर π/4, और बेटा टेन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, बेशक इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि टेन इनवर्स 0 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास π/12 हो जाएगा, और ये 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0 आंसर, π/12। तो ये हमारे पास फाइनल जो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा π/12, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने ये देखा कि हमारे पास जो π/12 है ये एक पार्टिकुलर वैल्यू है, एक डेफिनेट वैल्यू है, एक डेफिनेट नंबर है, एक कांस्टेंट नोन नंबर है, अननोन नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आंसर नहीं आता तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये डेफिनेट नंबर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है जहाँ पे लिमिट्स यूज़ करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, साथ मैंने फार्मूलाज के भी हिंट दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।